ये कहानी है मेरे जीवन के सबसे पहले एडवेंचर के बारे में, जहां मैं रियल वर्ल्ड में अकेले निकला था। मैंने सोचा था कि ये पूरी स्टोरी एक बड़ी वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, पर बहुत कुछ है बताने के लिए, इसलिए वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैं ला रहा हूँ एक सीरीज माई सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये है उसका एपिसोड 1। सब चीज़ें आराम से पूरी डिटेल में बताई है, तो अगर तुम्हें स्किप करना है तो यहाँ नीचे सेक्शंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से स्किप कर लो, पर मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना। एक दिन मेरे शहर में इवनिंग स्ट्रोल करते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ बदली। अब वो इंसिडेंट अपने में एक अलग स्टोरी है, पर उसकी वजह से अब मैं लाइफ में एक नए दौर में एंटर करने वाला था। तो आइडिया सिंपल है, मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मैं सेफ हूँ, जैसा कि तुम लोगों को भी लगता होगा, और उनसे दूर होते ही जालिम दुनिया वाले मुझे बेच खाएंगे। ऑब्वियसली वो सच नहीं था, पर उस टाइम तक मेरे पास में इस बात को झूठ प्रूफ करने के लिए भी कोई प्रूफ नहीं था। तो अपनी कंप्लीटेड सोशल एवोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने डिसाइड किया सोलो ट्रैवल करने का, वो भी कहीं आस पास नहीं, मेरे घर से 906 किलोमीटर दूर रामनगर उत्तराखंड में, इन द हार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैं वहाँ पर कैसे गया, मैं कहाँ पर रुका, वो सारी डिटेल्स भी मैं इस सीरीज में बताऊंगा, तो कोई भी एपिसोड मिस मत करना। पहले गौर करना कि मैंने कहा पूरा सोशल एवोल्यूशन, जिसका मतलब है कि आपने स्कूल कंप्लीट कर रखा है, आप कॉलेज में जा चुके हो, आपने अपने होम टाउन में कोई या तो पार्ट टाइम जॉब किया है, या फिर आप सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हो, या कम से कम अटेंड तो किया ही हो। ये सब बहुत एक्सेसिव लग सकता है, पर आज के वर्ल्ड में सोलो सर्वाइव करने के लिए ये सब तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। आपको लोगों से बात करना और उनके एम्बिशंस, उनकी इंटेंशंस, उनकी इंस्टिंक्ट्स को इवैल्यूएट करना आना चाहिए, ताकि आप बुरे लोगों से बच सको। ऑब्वियसली आप ट्रैवल करके ये सब चीज़ें सीख सकते हो, पर ट्रैवलिंग 5th लेवल है, तो सोलो ट्रैवलिंग 6th लेवल है। सीधा हायर लेवल पे जंप करोगे तो ज़्यादा कुछ हो ना हो, तुम्हारा सक्सेसफुल होना मुश्किल हो सकता है। तो चेतावनी दे देने के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे पिछले लेवल्स निकाल चुका हूँ, तो अब बारी थी लेवल अप करने की। मिड अक्टूबर 2024। ऑल तो मेरी फटी पड़ी थी, मेरे सारे दोस्त और फैमिली को पता था कि फटी पड़ी है मेरी, पर मैं लड़ना चाहता था इस डर से। तो गाइस जा रहा हूँ मैं जोधपुर से बाहर। अभी मैं जोधपुर स्टेशन पे हूँ। ये हार्दिक, जहाँ मैं अकेले रहा हूँ, पर ये लवीश और हार्दिक मेरे साथ में है। कैसे ना कैसे स्टेशन पहुंच गया था, पर अब ट्रेन डिले पर डिले होती जा रही थी। हर एक बीतते क्षण के साथ में मेरा नहीं जाने का इरादा पक्का हो ही रहा था कि मैं निकल पड़ा मेरे सफर टू रामनगर पर। अब मेरी हालत अच्छी नहीं थी, ये तुम देख सकते हो। मैंने कुछ बोलने के लिए ऑन किया था वीडियो, पर रोना आ गया। बचपन की याद आ गई, जब मैं मेरी बुआ के घर रुकने गया था पहली बार। जैसे ही मेरे चाचा वहाँ से जाने लगे, मैं रोने लगा और इवेंचुअली उनके साथ घर आ गया। पर इस ट्रिप से ऐसा नहीं कर सकता था मैं, और शायद कर सकता था। खैर, जब आप पहली बार सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो आपके लिए बहुत सारे फर्स्ट टाइम्स होते हैं। पहली बार सीट पर अकेले बैठना, काफ़ी सारे लोगों के बीच में अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना एंड ऑल, जिसकी वजह से बाय द वे मैं रात भर नहीं सोया। पर एक चीज़ जो मैंने सीखी या ऑब्जर्व की कि ज़्यादातर लोग जो भी उस ट्रेन में मेरे साथ बैठे थे, दे वर ऑल चिल्ड्रन ट्रैप्ड इन एडल्ट्स बॉडीज, अंडर कॉन्फिडेंट, अफ्रेड, फन सीकिंग एटसेट्रा। शायद मेरी सोच है ये, नेवर माइंड। और वैसे भी मैं अकेला नहीं था रात भर जब मैं जाग रहा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरे पापा, मुझे सेफली वहाँ तक पहुँचाने के लिए सब लोग जाग रहे थे। तो तौफीक, पापा, मम्मी और हार्दिक के साथ में रात भर बातें करने के बाद में फाइनली मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया था। मेरी डेस्टिनेशन रामनगर। आपको लग रहा होगा कि बस, खैर मुझे भी लगा था, पर मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। अब क्योंकि मैं सुबह जल्दी पहुंचा था, तो मुझे लेने आए थे प्रकाश जी। मैं जहाँ रुकने वाला था वहाँ के मेंटेनेंस हेड, उनके साथ अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए और रामनगर के लोगों की 2 अर्ली मॉर्निंग वॉक्स को विटनेस करते हुए और एक फॉक्स को IRL देखने के बाद में मैं पहुँचा चाय मैंने पी ली थी, तो नाश्ते में मैंने खाए सैंडविचेस और फिर रूम में थोड़ी देर सोया। लो मेरा रूम देख लो।
फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी, नहाने गया एंड ऑल दैट यूजुअल स्टफ। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच तो गया था, पर अभी तक ये सब कुछ एक सपने से कम नहीं लग रहा था। तुमने एनीवन कवर वाली वीडियो तो देखी होगी, उसके अंदर जो सीनरी थी वो सब वहीं उत्तराखंड वाले एरिया की ही सीनरी थी। तो वैसा हरा भरा सा था वहाँ पे सब कुछ, पूरा एरिया जितना खूबसूरत उतने खूबसूरत वहाँ के लोग। टहलता हुआ क्या, देखो भाई वादियों में टहल रहा हूँ। फिर मैं निकला थोड़ा आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए। लंबे बाल सही लगते हैं? लंबे बाल मैंने भी कर रखे थे ऐसे ही। तेरे तो जॉब के हिसाब से तूने कटवा लिया। जॉब के हिसाब से कटवा ले। ला बोल, नाम बता तेरा, क्या नाम? गौतम में नाम। गौतम भाई चल रहे हैं हमारे साथ में भाई। Wait a minute. Please give this to me. Thank you. Thank you so much. तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ पे? पुल के पास। पुल के पास जा रहे हैं और ये है रामनगर। खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत जगह है, तुम लोग देख लो। सड़क पे चल रहे हैं। देख लो, बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, एकदम नोबिता के गांव के जैसी जगह है यार। मेरे को तो डोरेमोन की याद आ गई कसम से भाई। भाई बोल रहा है यहाँ सांप वाँप भी होता है। हाथ जोल नहीं पड़ा जाए। ओम नमः शिवाय। फिर एक नदी टाइप का कुछ तो था जिसमें अभी तो पानी नहीं था, इसलिए हम लोग चल के क्रॉस कर लिए। और क्या दिक्कत है, चलना। ला मुझे दे दे। ठीक है चला जा। नहीं ऐसे मजा आता है वो। तो जब मैं एडिट कर रहा था उस वक्त मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ की जो भी नॉर्मल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। यहाँ बिजली पहुँचने से पहले तो यहाँ पर कचरा, कूड़ा और प्लास्टिक पहुँच गया है। तो मैं आप लोगों से सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग आइंदा से जब भी कहीं बाहर जाए तो वहाँ पर कूड़ा कचरा कृपया ऐसे ना फेंके। मैंने भी मेरे पूरे टूर में इसका बहुत ध्यान रखा कि मैं मेरा कचरा जो है डस्टबिन में ही डालूँ या फिर मैं उसको अपने बैग में रख लेता था, और जहाँ पर मुझे उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने की जगह मिलती थी वहाँ डिस्प करता था, क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा भारी नहीं होता कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी होती है जब हम नेचर में कहीं जाएं तो हम उस नेचर को साफ सुथरा रखें। यहीं पड़ा था बेचारा। गांव के मजे देखो यार तुम। कुछ तो है भाई, वाइब तो है भाई, कुछ भी बोलो। रिवर क्रॉस करने के बाद में हम पहुंचे गौतम के गांव, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये सच्ची गांव था, क्योंकि आज भी यहाँ पर लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम देखने मिलता है। देख दिख रहा है ना तू? हाँ दिख रहा हूँ। बस दिख रहा है। ये सही आ रही है वीडियो। आईफोन नहीं दिख रहा। आईफोन ऐसे नहीं होते भाई। आईफोन है। आईफोन नहीं है, सैमसंग। सैमसंग है हल्दी। हाँ तो भैया मेरी फोटो आ रही है बीच बिल्कुल सही दिखता है इसमें से। क्या बढ़िया दिख रहा पहाड़ में। पहाड़ मस्त आ गए यहाँ से। पहाड़ दिखाना था पर फ्रंट कैम से कुछ दिखाई नहीं। बॉबी भाई। खैर गौतम भाई ने मुझे वहाँ घुमाने और खाने पीने की पूरा खर्चा खुद ही उठाया था। समोसा खा लो दोस्तों। बड़े दिल वाला लड़का है, नॉट लाइक अ सर्टेन समवन। 1000 लोगों को पता चलेगा ये बैंड का लोड़ा बकचोद है। बोतल क्यों खाली करी मेरी? वापस का ये देखो स्मेल देखो अच्छे से बना दे। देखा चल लिया तेरी। इस बंदे को मैं इतनी गाली क्यों दे रहा हूँ वो बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। डे 2 शुरू हुआ। आई वॉज शिफ्टेड टू अनदर रूम ड्यू टू सम इश्यूज। एनीवेज तो गौतम ने मुझे बुलाया अपनी बहन की बेटी के नामकरण वाली पार्टी में। मैं भी आपकी तरह ही शौक था, क्योंकि मैं उससे अभी बस एक ही दिन पहले मिला हूँ और वो मुझे अपने फैमिली फंक्शन में बुला रहा था। सच बताऊँ तो अगर ये मुझे जाने से पहले बताता कि ये मुझे किसके लिए बुला रहा है तो मैं शायद नहीं जाता, और अगर जाता भी तो कुछ गिफ्ट लेके जाता। खैर खाली हाथ पे पहुंच गया यहाँ पर। ये है जीवंदा, इनकी ही बेटी हुई है जिसके नामकरण में आया हूँ मैं। अब मेरा फोल्डिंग फ़ोन देखकर सारी जनता पागल हुई पड़ी थी। ये उनके घर के बाहर ही चल रहा था डीजे और सब, मतलब पूरा गांव आया था सेलिब्रेट करने को। यहाँ पर मेरे होटल से सुभाष मिल गया। ही इंसिस्टेड कि मैं खाना खा के जाऊँ, सो आई एट एट देयर प्लेस। आ जाओ। अभी ये ज़बरदस्ती बोल रहे हैं तो खाऊंगा। मैं तो बोला मेरे को भूख नहीं है। देखो यार दिखता है
वीडियो बन रही है। एंड देन जीवन दा के घर जाके हमने और पार्टी की, मेरे लिए डांस और इनके लिए। खैर घर जाने से थोड़ी देर पहले जब मैं गौतम की दीदी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा उनकी बेटी के लिए एक नाम। अगले दिन जब मैंने गौतम से पूछा तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्राची रखा है, जस्ट एज आई सजेस्टेड। सो थैंक यू सो मच जीवन दा एंड दीदी फॉर डूइंग दैट। मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। इतना इंपॉर्टेंस दिया इन लोगों ने कि मैं भूल गया था कि मैं मेरे घर पे नहीं हूँ और घर से इतना ज़्यादा दूर हूँ। अगले दिन हम लोग गए सुभाष के खेत देखने के। ले भाई, हेलो भाई। जा रहे भाई घूमने हम लोग। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इस सुभाष भाई की आँख में कुछ तो घुस गया है भाई। यहाँ पे शेर उर आते हैं भाई। ये मेरे को अब यहाँ पहुँचने के बाद बता रहा है। जगह देखो तुम, मतलब ये जगह रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, रोड से बहुत पास ही है, बट यहाँ पर भी फिर भी नेचर कितना ज़्यादा करीब है ह्यूमन सिविलाइजेशन के। लाइक दे आर लिविंग द लाइफ दैट वी आर, ऑल ह्यूमंस आर मेंट टू लिव। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। इतना सारा सामान लेकर कभी नहीं चलना चाहिए। गौतम और सुभाष घुमा रहे हैं मुझे। ये तो मंदिर शायद बंद हो चुका है, पर तुम आसपास की जगह देख लो। देखो इतने बड़े बड़े पेड़ है भाई। क्या बंद है? कोई बात नहीं, सुबह दिन में पंडित रहता क्या? शेर वेर घूमते हैं नहीं? रात को मिलेंगे तुम्हें जानवर, रात को? शेर सब। रात को मैं क्यों आया हाथी शेर देखने? हाथी शेर आता है योगी। इस जंगल में यहाँ कुछ शेर रहता है। यहाँ पर शेर रहता है, देख लो दोस्तों। ये रहे मेरे दो शेर, तो यहीं खड़े हैं। योगी भाई को खतरा नहीं, मैं फिर मोगली हूँ मैं। क्यों काट दिया दिल में? ये काटना है मच्छरों का भी। यहाँ पे पहले तो पानी बहता होगा, पक्की बात है। गोल पत्थर मिला मेरे को। पहले निकलता था कि अभी भी निकलता है? हाँ ये रहा ना। यहाँ पानी निकलता है ना, इसीलिए तो ये पत्थर गोल से हो जाते हैं। जो पानी के नीचे वाले पत्थर होते हैं वो गोल से हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे झरना चल रहा है पास में पानी का। देखो यार क्या साफ सुथरा पानी है भाई, वाह। योगी भाई कहाँ वापस आई? समझ पानी। शादी है मेरी। पागल है क्या? शादी में बुला लिया मुझे। शादी होगी तब तो बुलाऊंगा ही सही यार, तुम लोगों को तो बुलाऊंगा ही सही। अभी तो शादी का कोई विचार नहीं है। ये देखो खेत के बीच में खड़े हैं बाप बेटी। वीडियो बना रहा तुम्हारी। फनी राइट? ये लोग इतने साफ दिल के हैं कि मुझे गुस्सा आता है जब कोई इनके साथ बुरा करता है या फिर इनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती। तो हमारी गुन्नू भी हमारे साथ चली थी अपने दद्दू से मिलने। हेलो कर दो। हाय। चॉकलेट खा के बैठी ना हो? मुंह चल रहा है, चॉकलेट खा रखी गुन्नू ने। आए है भाई क्या बात है। पता नहीं इस कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर वो देख पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, तो देख। तो तेरे लिए तो कुछ खास नहीं होगा क्या? तेरे लिए तो। मेरे लिए भी बहुत खास है भाई। है तो फ्रंट कैमरा से चल रही वीडियो। हेलो हेलो। आया इतने दिनों बाद में खुद को देखा फ्रंट कैमरे से।
यहाँ पर मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट मिल्किंग एक्सपीरियंस किया, मतलब दूध निकालना। कैसे? फिर इसी गाय के दूध से हम लोगों ने चाय बनाई और पी ली। अब मेरा दोस्त कह रहा था कि चाय अच्छी नहीं बनी है, और मैंने कहा ये अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चाय थी मेरी पूरी लाइफ की। ये उत्पादी बिल्ले, ये तो मेरे लिए है पत्ता। नींबू का। हाँ, मुझे नींबू के पत्ते सूंघना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर से 2-4 नींबू के पत्ते तोड़े थे ताकि मैं उनको घर जाके सूंघ सकूँ आराम से। ठीक है, लो बोल दिया मैंने। ये गौतम पग लाइफ। फिर उसके बाद हम लोग सुभाष के रिलेटिव्स के घर घूमे। सब लोगों ने मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के, आई कैन नेवर से दैट इनफ। सुभाष फिर मुझे अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगा और कैसे एक बीमारी की वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया। मैंने वापस आके होटल में जाने के बाद में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो बीमारी जो थी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी। अगर सुभाष का दोस्त किसी सिटी में होता तो वो बीमारी इजीली ट्रीट की जा सकती थी। एक बीमारी जिसको हम लोग इतने हल्के में लेते हैं बिकॉज वी हैव द हेल्थ केयर एंड ऑल। हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फॉर रियल। ये कुछ दिन जो मैंने गांव और शहर दोनों के बीच में बिताए हैं, उनसे मैं ये तो सीखा ही हूँ कि कैसे हम शहर वाले लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, कैसे हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और दूसरों के पास जो भी है उससे तुलना करके बर्बाद हो रहे हैं। तब जब हमारे पास काफ़ी है, वहीं पर वो गांव के लोग जिनके पास इतना नहीं है, वो एक दूसरे के साथ में रिसोर्सेज बांट कर गुजारा कर रहे हैं। मैं इस बारे में और डिस्कस और बात करना चाहूँगा, पर वो सब इस वीडियो में नहीं, इस एपिसोड में नहीं, इस सीरीज़ में नहीं। उसके लिए एक दूसरी वीडियो बन सकती है। तो अगर तुम वैसा कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ, और मैं तुम्हारे ओपिनियंस ज़रूर सुनना चाहूँगा, तो कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें मेरे ओपिनियंस जानने हैं और ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो हम लोग इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करो और मेरे सॉन्ग्स को चेकआउट करो या मेरे पुराने व्लॉग्स देखो। मैं तुमसे मिलता हूँ वहाँ पर।